देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कैसे एक फेनेटिक के हाथों हो गई, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी जी ने किस हथियार का प्रयोग करके हमारे देश को आज़ाद करवाया, महात्मा गांधी जी का जो सपना था वो क्या था, महात्मा गांधी जी को क्यों बोला गया मास्टर ऑफ चेस। ध्यान रखिए, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ एक रिवीजन तौर पे करवा रहा हूँ, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, इन सारी बातों को हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था। अगर आपको याद नहीं है तो वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को एक बार फिर से जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 को देखते हैं। आप सभी लोग ध्यान से जब मैं पढ़ रहा हूँ तो देखिए, उसमें जो भी हार्ड वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर पेन से अवश्य लिखिए। ध्यान दीजिए। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. महात्मा गांधी जी कहते हैं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि भारत के संस्कृति का इवोल्यूशन या भारत के संस्कृति का विकास जिस तरह से हुआ है, दुनिया में इसे कहीं भी हराया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृति का जो बीज बोया है ना, वो बड़ा ही शानदार बोया है। फिर से समझिएगा इस लाइन में क्या कहा गया। महात्मा गांधी जी कहते हैं, मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, मानता हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति का जिस तरह से विकास हुआ है उसे दुनिया में कहीं भी हराया नहीं जा सकता। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने इस सभ्यता का बीज बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जबरदस्त बोया, और वैसा बीज दुनिया के किसी भी कोने में किसी एंसेस्टर्स ने नहीं बोया। अरे बात समझ में आया? नेक्स्ट में कहा रोम वेंट, रोम की सभ्यताएं चली गई, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस के भी साथ, ग्रीस के भाग्य के साथ ऐसा ही हुआ। फेट का मतलब होता है भाग्य। The might of Prahos was broken. मिस्र, प्रहोब्स का मतलब होता है मिस्र के राजाओं, मिस्र के राजाओं की सभ्यताएं पूरी तरह से टूट गई, बिखर गई, समाप्त हो गई। जापान हैज बिकम सिविलाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड, जापान की जो सभ्यता है वो वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी है। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो जस के तस बनी हुई है। समहाउ और अदर, कैसे तैसे करके और दूसरे कारणों से भी, साउंड एट द फाउंडेशन, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो फाउंडेशन है, नींव है, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट no longer in their former glory। देखिए अब क्या हुआ कि द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग थे उन्होंने सीखने का प्रयास किया लेसन्स किससे, ग्रीस और रोम के सभ्यताओं से, लेकिन उनकी चमक ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाई। In trying to learn from them, the Europeans imagined that they will avoid the mistake of Greece and Rome। अब क्या हुआ, जिस समय क्या हुआ समझिएगा फिर से, जिसमें क्या हुआ कि यूरोप की सभ्यताएं तो समाप्त हो गई थी, फिर यूरोप ने क्या किया, रोम और ग्रीस की सभ्यताओं को अपनाया, उससे अपनी सभ्यता के बारे में सीखे और उसको अपने लाइफ में उतारने का प्रयास किया। लेकिन हुआ यूं कि उसकी चीजों को जब ये उतारने लगे, उनकी सभ्यता को फॉलो करने लगे, तो उनकी गलतियों को भी ये फॉलो कर दी, जिनके वजह से यूरोप की सभ्यता की जो स्थिति थी बद से बदतर हो गई। पीटीएबल लिखा हुआ है, पीटीएबल कंडीशन मतलब बद से बदतर हो गई रोम की, मतलब यूरोप की सभ्यताओं की स्थिति। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा क्या कहा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत की संस्कृति या सभ्यता का विकास जिस तरह से हुआ है उसे दुनिया के किसी भी कोने में हराया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भारत के पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने हमारे भारतीय संस्कृति का नींव, हमारे भारतीय संस्कृति का नींव जो है वो बहुत ही शानदार रखा है।
आप सब जानते हैं कि एक शानदार घर का निर्माण करने के लिए, एक शानदार बिल्डिंग बनाने के लिए उसका नींव मजबूत होना चाहिए। तो हमारे पूर्वज इस बात को पहले से बेखूबी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारी सभ्यता तभी अच्छी रहेगी और हमेशा इसका पालन हम तब करते रहेंगे जब इसका नींव शानदार रखा जाएगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कृति और सभ्यता का जो नींव था वो बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त रखा। तभी तो पूरी दुनिया की सभ्यताएं, ओए हेलो सर, वेयर आर यू थिंकिंग, पूरी दुनिया की जो सभ्यताएं थी वो समाप्त हो रहा था। जैसे रोमन की सभ्यताएं समाप्त हो गई, ग्रीस की सभ्यताएं समाप्त हो गई, जापान बेचारा वेस्टर्नाइज्ड हो गया, फाराओ मिस्र के राजाओं की सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन इन सब के बीच जैसे तैसे कर हमारे भारत की सभ्यता बिल्कुल अपने स्थान पर खड़ी थी। और ये सब के कारण एक था हमारे सभ्यता का नींव। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यूरोपियंस ने रोम और ग्रीस से सभ्यताओं को सीखकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी गलतियों को भी उतार दिया, जिसके वजह से रोमन की सभ्यता की स्थिति बद से बदतर। बात समझ में आया? नहीं आया? तो इसमें जो हार्ड वर्ड था वो क्या क्या था? एक था इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? विकास करना, है ना। दूसरा था फेट। फेट का क्या मतलब होता है? भाग्य। फाराओ मिस्र के राजा, है ना। और उसके बाद कोई है पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब दयनीय, बुरी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। विकास होना, विकास करना। ध्यान से सुना कीजिए। चलिए आगे बढ़े। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच में भारत की जो सभ्यताएं थी, भारत जो था वो इमूवेबल था, उसमें वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर रहा था, एकदम अडिग। इमूवेबल का मतलब अडिग, स्थिर, स्थिर होना, अडिग होना। और यही उसकी चमक और यही उसकी ग्लोरी और यही उसकी सुंदरता थी, इसकी भारत में। देखो जी, आज के समय में या पहले के भी समय में शुरुआत से जब कोई बुरा चीज आता है ना, तो बुराई को हमारा मन, हमारा तन, हमारा सब कुछ जल्दी एक्सेप्ट करता है। बुरे चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। जैसे जीव को तीखा खाना पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। मीठा खाना जीव को अच्छा लगता है, खट्टा खाना अच्छा लगता है, लेकिन ये मीठा और खट्टा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपको बोला जाए, बुआ सपोज करो आपको अच्छा अच्छा भोजन दिया जा रहा है, बोला जाए देखो कद्दू का सब्जी और रोटी आपको खाना है। मोस्ट आई थिंक कि मोस्ट ऑफ यू डोंट लाइक इट। आप में से ज्यादातर बच्चों को पसंद ही नहीं। आप में से ज्यादा बोला जाए कि बुआ एक काम करो, आपको करेला का सब्जी खाना है और रोटी खाना है, मोस्ट ऑफ यू आपको पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। और आपको अब बोला जाए कि ऐसा करो भाई, आपको पास्ता खिला रहे हैं, आपको चाउमीन खिला रहे हैं, देखो उधर से लड़के ऐसे है ना। तो ये सब खाने में बना लेना। मेरी बात समझ रहे? हाँ हाँ, पॉज करने के लिए बोले हाँ, बात समझ गए? तो वो सब खाने में मजा आता है क्योंकि जीव को अच्छा लगता है। बट धीरे 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 वो आपको उस जगह पे पहुंचा देगा जहां पर आपकी जिंदगी समाप्त हो सकती है कि नहीं? तो उन सब चीजों से बचिए। अब उसी के बीच में भारत की स्थिति थी और आपकी। देखिए, जैसे मान लीजिए इन टूरों में से 5 वो दोस्त थे और उस 5 वो दोस्त में 3 वो दोस्त ऐसा है जो सुट्टा मारता है। 4 दोस्त नहीं, 5 दोस्त हैं और 5 में से 3 वो सुट्टा मारता है और 2 वो बेचारा ठीक है। वो अपने घर के सभ्यताओं की वजह से या उसको अच्छा नहीं लगता है या किसी कारण से नहीं पीता है। तीनों धीरे धीरे क्या कहानी हो रहा है देखिए, बुराई जल्दी आएगा। तो वो क्या करता है, तीनों 5 लाता है, साथ में 3 को मारता है, 2 को मुंह देखता है। अब वो तीनों मिलकर इस दोनों को तोंद कसता है, उसका मतलब मजाक उड़ाता है। अरे लटूड़ा, इधर मम्मी का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, शुगा जो बाद में जाके दूध पी दूध, ये सब तुम्हारे पास का बात नहीं है।
ये सब जो पीता है वही मर्द कहलाता है, तो सब वहां गधा है। मतलब उसको इतना ऐसा फील करवा देता है कि तू ही नहीं पी रहा है ना, इसका तो तू महा गधा है। मेरी बात समझ रहे? उसी में से दोनों दोस्त है। एक दोस्त होता है दूर, सही बात, हमारे अंदर लगता है हमको पावर नहीं है क्या, हम सब पी सकते हैं। अब वो जोश में आता है कि 4 को 5 को मार देता है। अब एक बार मारा, फिर दोबारा बोलता रे भाई पीते तो चक्कर बज ऐसा ही पीछे पी का और नहीं। 2-4 दिन 4 दिन किया, अब उसको आदत हो गया, बेचारा पीने लगा। 5वां जो दोस्त है उसको कुछ भी कर ले, सब गाली दे रहा है, ग्लॉस दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उससे दोस्ती छोड़ दिया। लेकिन ये दोस्त बोला कि भाई देख, अगर मेरी जिंदगी को बर्बाद करके तू इस दोस्ती को बरकरार रखना चाहता है तो तेरी दोस्ती भाग जाए। और वो उस दोस्त को छोड़ के चला जाता है। लेकिन वो सब दोस्त था भाई, दोस्त कैसे छूटे हैं? बोले अच्छा भाई चल चल चल, तुम नहीं पीना, कोई बात नहीं, हम तुम रहना बस मेरे साथ। अब वो रहने लगता है। अब वो जो चारों दोस्त है वो इससे डरता है धीरे धीरे। पहले क्या हुआ, दिक्कत हो रहा था इसको, ये बेचारा, इसकी दोस्ती खतरे में थी, इसका सब कुछ खत्म हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसने स्ट्रिक्ट हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है अगर उस ग्रुप के लिए, तो सारा दोस्त इसके साथ रहेगा। अभी बोलता है अब इसका राज चलेगा, उस ग्रुप का हीरो ये होगा। कैसे? वो जैसे ही दोस्त सिगरेट पीने आएगा, इसका बोलता देख हमको इससे एलर्जी है, पीना है तो जब आप दूसरे जगह पियो, मेरे साथ नहीं पियो, पियोगे तो सिगरेट तो नहीं। और बेचारा डर डर के उस अच्छे आदमी की वजह से बाकी दोस्त भी धीरे धीरे सुधरना शुरू हुए। ऐसा ही स्थिति भारत के साथ हो रहा था। पूरी दुनिया की सभ्यताएं समाप्त हो गई, सब अपने अपने सभ्यता को बदल रहा था, सब अपने अपने परिवर्तन, पूरा परिवर्तन करके बर्बाद हो गया। लेकिन भारत जो है वो अपनी सभ्यता के साथ एक स्थान पर स्थिर बना हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं ला रहा था अपने अंदर। अब परिवर्तन नहीं ला रहा है तो परिवर्तन करने के लिए तो सब बोलेगा। अब देखिए, it is charged against India that her people are so uncivilized, ignorant and stupid। अब इसीलिए बाकी देश का लोग सब आके भारत के ऊपर चार्ज लगाए। चार्ज लगाए मतलब भारत के बारे में उल्टा पुल्टा बोला, दोष किया, दोष लगा रहा था, प्रत्यारोप कर रहा था, आरोप लगा रहा था। भारत का लोग, भारत का लोग सब असभ्य, असभ्य, भारत का लोग सब महाबेवकूफ है, भारत का लोग सब जो है मंद बुद्धि। हम ना बोल रहे हैं विदेशी लोग सब। किसके ऊपर? हमारे ऊपर, भारत के ऊपर ये सब चार्ज लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि देखो यूरोप अपने सभ्यता बदल लिया, ग्रीस बदल लिया, ये जापान बदल लिया, सब अपने अपने सभ्यता को बदल रहा है। ये देखो भारतीय सबको महाबेवकूफ है, महामंद बुद्धि है, थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे 3 गो दोस्त, 2 गो दोस्त को भी सिगरेट पीने के लिए उकसा रहा था, वैसे ही भारत को भी उकसाने का काम किया जा रहा था कि हम ऐसे बोलेंगे ना तो भारत उकड़ जाएगा और ये भी अपने सिविलाइजेशन को बदल लेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, it is not possible to induce them to adopt any changes। और ये इसलिए चार्ज लगाया जा रहा था क्योंकि हम अपने अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव को नहीं कर रहे थे। It is a charge really against our merit। ये जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये हमारे बुराई पर आरोप नहीं लगाया जा रहा था, ये मेरिट, हमारे अच्छाई के ऊपर आरोप लगाया रहा था। दुनिया को देखा नहीं जा रहा था कि अरे यार पूरी सभ्यताएं पूरी दुनिया की खत्म हो रही है, अरे भारत अपने सभ्यता को लेकर एकदम झंडा गाड़ के खड़ा है, तो इसको कैसे रहने दे अकेले। इसीलिए लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे थे? आरोप लगा रहे थे। What we have tested and found true on the anvil of experience, लेकिन we dare not change। हमारी भारत ने उससे पहले, आजादी से पहले कितने देशों के गुलामी को सहा है, कितने देश ने हमारे ऊपर आकर राज किया, कितने लोगों ने अपनी अपनी सभ्यताओं को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया है। तो हम तो सारे सभ्यता को देख चुके थे कि ब्रिटिश क्या करता है, ये यूनान क्या करता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, ये इस तरह के राजा क्या करते हैं, अलग अलग राजाओं के सारे सभ्यताओं को हम लोग समझ चुके थे। तो हमें तो पता था कि ये जब सभ्यता बदलेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो सभी चीजों के अनुभवी के स्वामी थे, अनुभवों के स्वामी थे, वो स्वामित्व हासिल था अनुभवों का। किस चीज का?
सभ्यताओं के अनुभवों का इनके पास स्वामित्व हासिल था, इसीलिए हमने हिम्मत नहीं की कि हम अपने अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव को लेकर। बात समझ रहे हैं? पता था उस 4 दोस्त में 5वां दोस्त को कि भाई साहब इस सिगरेट पिएंगे तो कैंसर होगा। डेली मूवी देखने जाते हैं, टीवी पे दिखाता है कैंसर से ये बीमारी, कैंसर से ये हो गया, वो हो गया, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चा को ये बात पता था, इसलिए उसने सिगरेट को अडॉप्ट नहीं किया। सिमिलरली हमारे देश के सभी लोगों को ये पता था, हमारे देश के पूर्वजों को पता था कि अगर हम सिविलाइजेशन में छेड़छाड़ किए तो हमारी जिंदगी, हमारे पूरे देश में छेड़छाड़ हो जाएगा। दैट्स व्हाई उन्होंने किसी भी प्रकार के सिविलाइजेशन में बदलाव नहीं किया। Many trust their advice upon India and she remains steady. पूरा देश विदेश का लोग आता था, कहता था, देश को एडवाइस देता था, हमारे भारत के लोगों को एडवाइस देता था। जो नेता थे उस समय उसको सलाह देता था, रे भाई देखो ना, वो बदल लिया, सब बदल रहा है, तो क्या नहीं बदल रहा है? समय के अनुसार नहीं बदलोगे तो बर्बाद ना हो जाओगे, बदल लो, सभ्यता बदलो, सभ्यता बदलो। सब हमारे देश को आके एडवाइस देता था। भारत क्या करता था? सुनता था सबका, करता था अपने मन का। नहीं, ये हमें भी सीखनी है। सुनो सबका, किसी के बात को निगेटिव नहीं बोलो। वो आदमी कहा देखिए सर ऐसे काम करो, कोई आदमी कह रहा देखो ऐसे पढ़ो, कोई आदमी कह रहा देखो ऐसे पढ़ो, लेकिन द पर्सन हु नोज यू वेल इज यू। एक आदमी जो आपको जानता है, सबसे अच्छा जानता है, सबसे बेहतर जानता है, वो सिर्फ आप जानते हो कि हम कैसे काम करेंगे जो मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हम अच्छा कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप। तो सुनना सबका है, करना है अपने मन का। वही हमारा देश का था। पूरे देश विदेश के लोग आते थे, भारत के ऊपर क्या करते थे? आरोप लगाते थे, भारत को समझाते थे, एडवाइस देते थे। तो हाँ 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 हाँ, भारत बोलता था और करता था वही जो इसको लगता था सही है कि नहीं? दिस इज हर ब्यूटी, इट इज स्टील सिट एंकर ऑफ आवर होप। और यही तो हमारे देश की सुंदरता थी। इट इज स्टील एंकर, और ये हमारे सोचने का, हमारे विचार का मुख्य आधार था। स्टेट एंकर का मतलब होता है मुख्य आधार, तो उसको अंडरलाइन करके उसका वर्ड का मीनिंग अवश्य लिखें। एंगल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि कह सकते हो कि एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, अनुभवों का स्वामित्व। यहाँ पे अनसिविलाइज्ड का क्या मतलब होता है? असभ्य। इग्नोरेंट का क्या मतलब होता है? बेवकूफ। स्टूपिड का मतलब होता है मंद बुद्धि, तू लिखना बैड। अच्छा बोलेंगे सर लिख लेंगे, आप बोलिए ना। अच्छा। ग्लोरी का मतलब होता है सुंदरता। हो गया पूरा सुंदर। ओके, तो आज हम लोग 2 तक पढ़े हैं। इससे 1 से लेकर 2 तक में 1 का तो एमसीक्यू बना लिए थे, 2 का भी 5 को एमसीक्यू बना लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं।